बड़ी माँ, ये लीजिए। मुझे दो, मैं गिन के देखती हूँ पूरे है कि नहीं। इसमें तो 2000 कम है भाभी माँ। ये लो। भूमि ने जो कुछ भी किया है वो अपने बलबूते पर किया है। इसने किसी की मदद नहीं ली। एक शर्त पूरी करने के लिए तूने हमारे बेटे को ही झूठा बना दिया। सुमन, आज के बाद ये कलश हमें इस घर में नहीं दिखना चाहिए। भाभी माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें आउट हाउस की परमिशन मिल गई। बस कुछ ही दिनों में हमें बिजली और पानी की भी परमिशन मिल जाएगी। यूं समझ लीजिए लगभग 3 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें आखिरी मौका चाहिए था ना इस घर में, हमारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हो ना, तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। इस कलश को भरने के लिए हम तुम्हें 3 महीने का समय देते हैं। इस 3 महीने में अगर तुमने हमारे दिए हर कार्य को पूरा किया तो तुम 1 मुट्ठी चावल इस कलश में डाल सकती हो, और अगर तुम हार जाती हो तो हम उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल लेंगे। सिर्फ 3 महीने। अगर इन 3 महीनों में तुम ये कलश नहीं भर पाई तो तुम इस घर से बाहर आउट हाउस में रहोगी। और वो भी मान के बिना अकेले ही। तुम्हारी हर बात में हमें सिर्फ झूठ नजर आता है। तुम्हारा पहला कार्य है कि तुम पूरे 1 दिन के लिए मौन व्रत रखोगी। पर भाभी माँ, और इस मौन व्रत के दौरान तुम किसी को कुछ लिखकर भी समझा नहीं सकते। आज शाम से लेकर कल सुबह की आरती तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। ये लो भूमि, अब तो ये कलश इसी घर में रहेगा। मम्मा उठाओ। माँ भी फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं? वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रात भर इसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो गई हूँ मैं। अब बाबू, ऐसा क्या हो गया? I'm sorry वरुण, I'm really very sorry कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। पर मुझे लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर हम घर का रेनोवेशन नहीं करा सकते। What? I mean, वरुण, ये हमारा भी तो घर है ना, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरी खुशी तो तुम्ही से है ना, तो फिर घर से क्या फर्क पड़ता है?
चलो तुम तैयार हो जा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अजीब। अब मैं एफडी का क्या करूं? Oh, baby. थैंक गॉड मैंने वरुण को मना लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एनीवे हेलो। तुझे एक बहुत बड़ी गॉसिप देनी है। पता है, भाभी माँ ने भूमि को कलश भरने के लिए 3 महीने का टाइम दिया है, और मैं ये कलश भरने नहीं दूंगी। तो बस 3 महीनों बाद भूमि इस घर से आउट और तेरा रास्ता क्लियर। वाह माँ, बहुत बढ़िया खबर सुनाई। अरे पर सुन, तूने वरुण को रेनोवेशन के लिए मना कर दिया ना? ऑब्वियसली मॉम, मैंने मना कर दिया। इट्स मी, मैंने कभी भी कोई भी काम अधूरा छोड़ा है क्या? That's like my good girl। चलो एनीवे माँ, मैं अभी रखूं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्यों बिजी है? क्या काम कर रही है तू? कितनी बारी कहा है मैंने तुझसे कि अपने सारे काम अपनी सासों से करवाया कर। अरे माँ, वो वाले काम नहीं, मैंने अपने फेस पे फेस पैक लगा रखा है। बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ प्रदीप, हाँ मैं वो नए प्रोजेक्ट वाली फाइल भी ले आऊंगा। सर वो सर्विस टैक्स के पेपर भी चाहिए होंगे। वैसे तुमने केबिन में ढंग से चेक तो किया ना? हाँ सर, मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे नहीं है। ओके ठीक है, मैं देख लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। कहाँ गई सर्विस टैक्स वाली फाइल? कहाँ रख दी मैंने? क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स मैंने ऐसे कैसे रख दी? क्या? माँ, मैंने आपसे कहा ना, मेरे फेस पैक पे लाइंस पड़ रही हैं। हेलो भाभी। हेलो कौन? भाभी मैं गौरव बोल रहा हूँ, वरुण का दोस्त। पिछले कई दिनों से वरुण आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ कर रहा था, इसीलिए हम सबने प्लान बनाया है कि आज शाम को हम आपके घर आपके हाथ का खाना खाने आ रहे हैं। हेलो बाबू, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो क्या है ना कि गौरव ने फोन छीन लिया था। अच्छा, आप खाना तो बना लोगे ना? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ? रियली? थैंक यू सो मच बाबू। अच्छा बाबू, आप सारी तैयारी करके रखो, हम लोग शाम को मिलते हैं। आज भाभी माँ ने घर में पूजा रखी है। प्रसाद बनाने से पहले किचन को ना पूरी तरह से साफ कर देना, अच्छे से। ठीक है मान बेटा, आज शाम ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। भाभी माँ ने घर में पूजा रखवाई है। जी माँ। भूमि,
बेटा अच्छा हुआ तुम भी आ गई। मुझे रंगोली बनाने में ना तुम्हारी मदद चाहिए, कर दोगी ना? बेटा आज घर में पूजा है और भाभी माँ ने तुम्हें मौन रहने को कहा है ना, पर कोई बात नहीं, तुम इसे अपना मौन व्रत समझ लेना। मौन? हाँ, भाभी माँ ने भूमि को कल सुबह तक मौन रहने को कहा है, और अगर भूमि अपनी ये शर्त पूरी कर देगी तो वो अपने कलश में एक मुट्ठी चावल भर सकती है। भूमि, मैं रंगोली के लिए ना डिजाइन बुक लेकर आती हूँ। भूमि, क्या है ये सब? अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम्हारे इन सब नाटकों से ना तुम बड़ी माँ का दिल कभी नहीं जीत सकती। ये नाटक नहीं, मेरी लड़ाई है अंश। इस घर में और आपके दिल में जगह बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया वरुण ने। और मैं भी मना क्यों नहीं किया? ऐसे चुप होकर खड़ी हो गई जैसे पता नहीं क्या भूत देख लिया हो मैंने। क्या करूं अब? मम्मी जी से भी हेल्प नहीं ले सकती। अगर दादी को खाने वाली बात पता चल गई तो 100% लेक्चर सुनने मिलेगा। क्या करूं? क्या करूं? हेलो चाची जी। हेलो सुरभि, तुम इस वक्त रसोई में? कुछ काम था क्या? काम तो है लेकिन वो मैं करूंगी, आप नहीं। आप जाके आराम कीजिए। मतलब ये कि आज का खाना मैं बनाऊं। क्या तुम बनाओगी? वो क्या है ना, इनके दोस्त आने वाले हैं और उनको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना है, तो बनाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दे। चाची, मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी चाहिए ना, मैं आप ही को बुलाऊंगी। हाँ, पागल लड़की। स्टूपिड सुरभि, कहा तो कर, ये तो प्रॉपर फेक दिख रहा है। डालूं। जल्दी कर सुरभि। क्या हुआ सुरभि? माँ जी, वरुण, सुरभि, माँ जी, अरे आपने बुलाया भाभी माँ? हाँ सुमन, हमने लता को सारी तैयारियां करने के लिए कह दिया है, पर तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। ये देखो, इस मटके का दूध गुरुजी ने खास अपनी गौशाला से हमें भिजवाया है। इसे खीर बनाने के लिए उबलने रखवा दो। अरे अरे, संभाल के ले जाओ। जी। ओफो, एकदम देहाती वाली फीलिंग आ रही है। और सुनो जी, दूध को बर्तन में डालते वक्त या उबालते वक्त
ध्यान रहे कि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। जी। पता है भूमि, मुझे तो ना बचपन से रंगोली बनाने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, आप लोग आराम से बैठ के मजे करो और मुझे देखो, भाभी माँ ने कितना भारी काम पकड़ा दिया है। कोई नहीं सुमन, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है। ओहो, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस लड़की का मौन तोड़ने का। यहाँ इसका मौन टूटा और वहां वो कलश फिर से खाली हो जाएगा। खाना वरुण। अरे माँ जी, लगता है चोट ज्यादा गहरी लगी है, हम इसे आराम करने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे काम करना है। बेटा तुम आराम करो। उन्होंने मुझे बोला था कि वो चाहते हैं कि मैं ही खाना बनाऊं उनके दोस्तों के लिए। अरे सुरभि बेटा, तू खाने की चिंता मत कर, जानकी धरा है ना, वो सब संभाल लेंगे। नहीं दादी, इन्होंने बहुत प्यार से बोला था कि मैं खाना बनाऊं, मुझे तो बनाना ही है। अरे वरुण बहुत समझदार छोरा है, वो जब देखेगा कि तुझे चोट लगी है तो वो कुछ नहीं कहेगा। दादी पर आप अच्छा एक काम करते हैं, खाना हम बना देंगे, तुम कह देना कि तुमने बनाया है, ठीक है? अब बस आराम करो। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। नहीं जानकी। कोई बात नहीं माँ जी, ये बेचारी तो खाना बनाना चाहती थी, लेकिन इससे चोट लग गई तो ये क्या कर सकती है। और फिर ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर बच्चों को खुशियां मिले तो ठीक ही है ना। हम दोनों खाने की तैयारी करते हैं। हाँ चलिए दीदी। हाँ माँ जी। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। जी दादी, बहुत दर्द हो रहा है। अब वरुण के आने तक इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ला हम पट्टी कर देते। आप नहीं कर सकती? मेरा मतलब है कि अगर ये पट्टी करेंगे तो बेहतर रहेगा ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वरुण से ही काहे पट्टी करानी है तुझे? हाँ? वो क्या है ना, जाने दो, मुझे शर्म आती है। ये देखो, अरे हमसे काय शर्म? हाँ बताओ, काय सच सच बताओ। क्या है ना दादी, अगर ये पट्टी करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा ना। बोर आ गई है क्या दादी? हाय मेरी कमर, ओही माँ मैं मर गई। आउच। क्या हुआ तुम्हें? लता दीदी, वो क्या है ना, मैं ये मटका उठा रही थी और इससे मेरी कमर में बहुत जोर से कैच आ गया, बहुत दर्द हो रही है। कोई बात नहीं सुमन, तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम कर लो, यहाँ का मैं संभाल लूंगी। दीदी
प्लीज पहले आप मेरी कमर पे बाम लगा दो ना, बहुत दुख रहा है। ठीक है सुमन, चलो आओ। एक मिनट भूमि, तुम ये दूध देख लोगी? भाभी माँ ने कहा है कि पूजा की खीर इसी दूध से बनेगी, पर याद रखना इस दूध की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए, वरना भाभी माँ को तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। चलिए आराम से सुमन, धीरे, एकदम धीरे। अब आएगा मजा। गैस का नॉब तो मैंने खराब कर ही दिया, अब दूध को बचाने के लिए भूमि किसी ना किसी को तो जरूर बुलाएगी। आराम से आराम से। रसोई का कपड़ा कहाँ गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं माँ को बुलाने गई तो दूध गिर जाएगा, और अगर मैंने आवाज लगाई तो मेरा मौन व्रत टूट जाएगा, मेरा कलश फिर से खाली हो जाएगा।